Today we will discuss about the evolution of entrepreneurship in 21st century, revise some points due to last lecture, some technical or internet problem. So, small business is really growing and booming in 24th century. Many people are adopting for small business, particularly youngsters and young people are starting their own business due to some reasons, several reasons. That is the creative freedom, flexibility of work hours. The job market is not that great at this time. They want to make a social change, allow the freedom of being their own business. And now, today, uh, we will see about the 21st century entrepreneurship essentials. That is, first is the global vision. There are numerous challenges for 21st century entrepreneurship, and in that 21st century, the first essentials is global vision. Though the working area of entrepreneur is limited to a certain state or to India, he should be aware about the global market. It would be beneficial for the entrepreneurs to attend international conferences, seminars, workshops, exhibitions, commercial gatherings, etc. जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं या कमर्शियल गैदरिंग्स होते हैं, वहाँ पर वो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक जगह पर कलेक्ट होके एक दूसरे को अपने आइडियाज, अपने बिजनेस के बारे में अपने व्यूज आइडियाज शेयर करते हैं जो कि एक दूसरे को काम में आ सकते हो या सपोर्टिव होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो ऐसे जो गैदरिंग रहते हैं, कॉन्फ्रेंस रहते हैं, सेमिनार्स, वो एवरी ईयर वो ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और ऐसे जो कॉन्फ्रेंसेस है, सेमिनार्स है, वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट होके वहाँ से कुछ तो भी नया चीज लेके आते हो और अपना बिजनेस बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए काम में ला सकते हो उसको। देन राइट माइंडसेट. Entrepreneurial mindset refers to specific state of mind. Individuals with entrepreneurial mindsets are often drawn to opportunities, innovation, and new value creation. Some business could be disrupted by a new competitor, a shift in consumer sentiment, or a change in government and to act. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो डिसरप्टेड होते हैं न्यू कॉम्पिटिटर से, या गवर्नमेंट अगर चेंज होता है तो उसका भी इम्पैक्ट होता है वो बिजनेस के ऊपर और एंटरप्राइज के ऊपर। तो उसका जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर करना जरूरी, प्रिपेयर रहना जरूरी बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर को, हर एक एंटरप्रेन्योर को। देखिए अभी कोविड में अपने इंडिया में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस ठप हो गए, मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गया, फिर भी उन्होंने उनका माइंडसेट बनाया। अपने इंडियन का एक पॉजिटिव बात यह है, देखिए 1993 की बात है
और वहां से बॉम्बे में इंसिडेंट हो गया था बॉम्ब ब्लास्ट का। आप सब लोगों ने सुना होगा, उस टाइम के बाद आपको पता नहीं, लेकिन आपने सुना होगा। अभी भी कुछ वहां पर केसेस चल रहे हैं अभी भी। तो 1993 में वो बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद में पूरा बॉम्बे, जो फाइनेंशियल मार्केट है अपना, कैपिटल मार्केट है इंडिया का, तो वहां पर बहुत बड़ा धमाका होने के बावजूद बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर भी कुछ ही दिन में बॉम्बे एज इट इज चलने लगा। तो ऐसा माइंडसेट वहां पर बनाया गया था, बन गया था, लोग रुके नहीं। उनका जो साइकिल था उस कंटिन्यूअसली कुछ ही दिन में स्टार्ट हो गया था। तो वो जो माइंडसेट है वो इंडियन का है अपने। आवाज आ रही है ना मेरे? हेलो। यस सर। तो वो जो माइंडसेट है, यस वो सर। जो माइंडसेट है वो माइंडसेट ऐसे टाइम पे काम में आता है। कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, जिनका जो अर्निंग था 2 लाख रुपीज, 1.5 ऐसा अर्निंग था मंथली, उनका अर्निंग कम्प्लीटली बंद हो गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कंटिन्यू चलते गए। अभी वो रूटीन पे आने लगा है। तो ऐसे माइंडसेट बनना चाहिए कि क्रिएट ए कल्चर दैट embraces change from the top down and welcome risk and innovation. Welcome risk as well as innovations. रिस्क का भी वेलकम करना चाहिए, जैसे कि आप इनोवेशन का रिस्क वेलकम करते हैं, इनोवेशन का वेलकम करना चाहिए, वैसे रिस्क जो है रिस्क का भी वेलकम करना चाहिए। जो है जो चैलेंज है उसको फेस करो। देन कंटिन्यूअल चेंज फ्रॉम बिजनेस लीडर्स। जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस के हिसाब से खुद में चेंज करना, अपने बिजनेस में चेंज करना, अपना माइंडसेट बनाना जरूरी रहता है। देन कस्टमर फोकस। देखिए, कस्टमर फोकस क्यों? क्योंकि सब डिपेंड अपॉन योर बिजनेस। कहाँ पर डिपेंड है? कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। हर एक इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, किसके ऊपर डिपेंड है? स्टूडेंट के ऊपर। वैसे बिजनेस जो है तो किसके ऊपर डिपेंड है? सब कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है, कई बार मिसट्रेडिंग होता है, धोखाधड़ी होती है कंज्यूमर के साथ, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। अभी तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि खुद जो एंटरप्रेन्योर्स है वही क्या कर केयर करते हैं कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर इज अ गॉड और कस्टमर इज अ किंग। द नीड्स ऑफ द कस्टमर आर constantly changing and business have to change with it. कंज्यूमर का माइंडसेट ऐसा रहता है कि कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। पुराने जमाने के जैसा नहीं, ट्रेडिशनली कैसा रहता था, एक बार कोई चीज ली तो 15-20 साल देखने की जरूरत नहीं थी। अभी कंज्यूमर का माइंडसेट चेंज हो गया है, उनको चेंज चाहिए, चेंज कुछ तो भी। कहीं एक आधे शॉप में कोई, अगर आप परचेसिंग के लिए जाते हैं, एक एक बार, दो बार, चार बार, और एक साल में, 2 साल, 3 साल, तो फिर आप क्या होते हैं कि आपको नया चाहिए कुछ तो भी, तो आप दूसरा शॉप ढूंढते हैं परचेसिंग के लिए। यार बोर हो गया वहां पर परचेसिंग करते करते, तो दूसरा शॉप ढूंढते हैं। तो वो नहीं होना, इसलिए वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, खुद में चेंज करते हैं। हेलो, 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 आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ। यस सर। ब्रेक नहीं हो रहा, आवाज यस ब्रेक। सर। नहीं सर, ब्रेक नहीं यस हो सर, आ रहा। रही है। हेलो, ओके। तो कंज्यूमर जो दूसरी जगह नहीं जाना, इसलिए वो खुद में चेंज करके, खुद का बिजनेस चेंज करके उसको इनोवेट करते हैं, बिजनेस को इनोवेशन करते हैं। और देन दिस इज लार्जली बिकॉज the internet has bombarded
The 21st century customer with a plethora of choices. Plethora means बहुत सारे choices, increasing the choices. इतने सारे choices वहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं अभी, तो उनके हिसाब से अपने को खुद को चेंज होना जरूरी है, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी में इंटरनेट का ब्लूमिंग इतना हो गया, बम्बार्डेड इतना हो गया ब्रॉडबैंड का। तो अभी तो आज की न्यूज़ तो है, तो 5G बहुत जल्दी आने वाला है, इज नॉकिंग योर डोर्स। और अगर वो 5G आने के बाद में आपका जो इनोवेशन होगा, आपकी जो काम की स्पीड होगी, वो 5 टाइम्स होगी। आपकी जो अभी स्पीड है उससे 5 टाइम्स होगी स्पीड। देखिए कितना काम। देन प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, नई चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना जरूरी है कि जो भी चेंजेस आते हैं मार्केट में, बिजनेस में, प्रोडक्शन में, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस जरूरी है। It should be prepared about the 21st century, that an entrepreneur should be ready to learn. An entrepreneur should be alert about the recent development, new innovations, new inventions and applications. जो जो नए कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, वो चेंज करना जरूरी है इमीडिएटली। देखिए बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट रहते हैं बहुत सारे, वो चेंज करके अभी एक ऐसा फॉर्मूला है कि कुछ भी कौन सी भी चीज आपको लेनी है, मतलब कम क्वांटिटी में बनती है तो उसका रेट ज्यादा होता है, कॉस्ट ज्यादा होती है उसकी। और कॉस्ट ज्यादा रही तो परचेस करने वाले कम रहते हैं। लेकिन वही चीज ब्रांड नेम बनाने के लिए, उसके लिए बनानी जरूरी होती है। अगर बल्क क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसका कॉस्ट कम होगा और परचेसिंग करने वाले ज्यादा रहते हैं। लेकिन कई लोगों का माइंडसेट रहता है कि अगर ये बहुत सारे लोगों के पास चीज है, गुड्स है, तो मेरा मैं अलग से क्या है, उनके साथ में हूँ, मुझे कुछ तो भी अलग चाहिए, है ना। तो उसके लिए वो चीज बनाई जाती है। जैसे कि अभी व्हीकल का एग्जांपल लेके आप, तो व्हीकल का मारुति सुजुकी का व्हीकल लेके आप 4 व्हीलर लेंगे, तो बहुत सारे लोगों के पास वही दिखता है, सुजुकी का। लेकिन अगर आप एमजी का लेंगे, किया मोटर्स का लेंगे, तो कम लोगों के पास है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि सेल कम है, क्वालिटी अच्छी है, कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए कुछ लोग ही परचेस करते हैं। तो वो भी उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि कम प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सकता है। देन इनोवेटिवनेस, innovativeness is the core of an entrepreneurial activity. If your business want to several in the 21st century, you have to innovate new things. Innovate new things. और older क्या क्या करेंगे? Older and outdated things should be thrown. Older things जो है, outdated things है, उसको फेंक देना है। अभी रिसेंटली मैंने एग्जांपल दिया तो सब शायद आपको, कि गडकरी साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जिस व्हीकल के 15 या 20 साल अगर यूज किया है अपने, 15-20 साल, तो उसको फेंक देना है, उसको क्या करना है, भंगार में डालना है। तो अगर वो डालेंगे तो ही नए प्रोडक्ट्स शुरू होंगे, नए प्रोडक्शन होगा, नए लोगों को कुछ काम मिलेगा। एंड वो फेंकने के बाद में should be thrown and away and useful alternatives should be developed। नए जो है यूजफुल जो है, नए अल्टरनेटिव जो है उनको डेवलप कीजिए। देन क्विक डिसीजन मेकिंग, इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ये सब के लिए लागू पड़ता है। जैसे कि ग्लोबल विजन है, राइट माइंडसेट है, कस्टमर फोकस है, तो वहां पर इनोवेशंस है, इस सब के लिए क्विक डिसीजन मेकिंग लागू पड़ता है। अगर आपका डिसीजन मेकिंग
डिसीजन पावर अच्छी तरह से रन करता है, अच्छी तरह से होता है, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होता है। 80% केसेस में बेनिफिट होता है, 20% अगर लॉस होता है तो 80% में रिकवर हो जाएगा वो। तो डिसीजन मेकिंग कौन सी भी, कहीं पर भी, या प्रोडक्शन में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, customers needs, you cannot lose tremendous amount of time deciding you can satisfy their new requirements. Your small business is not alone on the market. It is surrounded by competitors that will wait for your indifferences. देखिए, मार्केट में या प्रोडक्शन में आपका अकेले का कोई प्रोडक्ट नहीं रहता, या अकेले का बिजनेस है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपके पास रहते हैं, और वो कंप्यूटर से डर के या कुछ निगेटिव थिंग सोच के नहीं चलेगा। उसको डट के सामना करके आप में जो अ, अलग कोई चीज है वो कस्टमर के सामने लाना जरूरी रहता है, और डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत जरूरी काम करता है। Entrepreneurs should take decisions at the right time which can define the future of their company. जो भी डिसीजन आप लेते हैं, जो जैसे कि एग्जांपल दिया ग्लोबल विजन में, अगर आप कोई किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट हो गए, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट हो गए, या कोई एग्जीबिशन में चले गए और वहां से कोई नई चीज लेके आए हो, नया कुछ लेके आए और लॉन्च कर दिया सबसे पहले, तो आप पहले वहां बेनिफिशियल रहते हो मार्केट में। जैसे कि देखिए, 10-15 साल पहले की बात है कि कंप्यूटर कंप्यूटर अवेयरनेस उस टाइम नहीं था, तो MS-CIT कोर्स आ गए। MS-CIT वो जो 10th के बाद करते सब, तो इतना बहुत सारा कमाया लोगों ने वहां पर कि कई लोगों ने 4-5 कंप्यूटर लेके आए और बैचेस लगाए। सवेरे 6 बजे से रात के 10-11 बजे तक बैचेस चलते थे उनके, 5-6 कंप्यूटर लेके आने और कोर्सेज चलाए वो। और बाद में ऐसा रूल निकाला गवर्नमेंट ने कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको कंपलसरी कर दिया, सबको, कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए या आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो ये जरूरी है कि आपको वो ट्रेनिंग लेना या सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो इसकी वजह से इतना चला वो, इतना प्रॉफिट कमाया लोगों ने, क्योंकि पहला फर्स्ट टाइम इनोवेशन में वो लेके आए थे, फर्स्ट टाइम लेके आए थे, कुछ तो नया लेके आए थे। और अभी तो सब जगह वो हो गया है। तो पहले जो कमाई रहती, इनकम रहता है, अर्निंग रहती, वो ज़्यादा रहती है फर्स्ट टाइम की। देन यूज ऑफ सोशल मीडिया, देखिए पहले, अभी तो रिसेंटली मीडिया जो है, सोशल मीडिया, वो किस टाइप का है, कौन कौन से सोशल मीडिया यूज करते हैं आप? हेलो? Sir, Facebook, Instagram. इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ट्विटर, राइट राइट, व्हाट्सएप। और ट्रेडिशनली जो थे, अभी अभी तो ये क्या है, सोशल मीडिया इज चीफ वाइड स्प्रेड एंड इजी टू यूज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया। अभी ट्रेडिशनल मीडिया कौन से थे पहले, इससे पहले कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता था, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कहाँ पर करते थे? Television. सर न्यूज़पेपर। टेलीविजन, राइट राइट, न्यूज़पेपर, Newspaper. रेडियो, टीवी, ओके 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 सर रेडियो रेडियो। ओके न्यूज़पेपर। ओके, राइट राइट। मोस्टली न्यूज़पेपर यूज करते थे और रेडियो, रेडियो पे ज्यादा नहीं, लेकिन मोस्टली न्यूज़पेपर। लेकिन वहां पर लिमिटेशंस थे न्यूज़पेपर को, क्यों? क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर था वो लोकल के लिए था, और लोकल का न्यूज़पेपर लोकल के जो पीपल्स है वो ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपको नेशनल लेवल पे अगर ऐड करना है तो नेशनल लेवल की जो न्यूज रहती है वो कम लोगों के पास जाता है, और हर एक न्यूज़पेपर हर एक के पास नहीं जाता। अगर आप दिव्य मराठी में कुछ देंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में देंगे, वो यूज करने वाले वो पढ़ने वाले जो पर्टिकुलर लोग रहते हैं वहां पर, लोकमत पढ़ने वाले अलग से लोग रहते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लिमिटेशंस रहते थे। रेडियो सब सुनते हैं ऐसा नहीं,
वो टाइम पीरियड में रहता है। वो टाइम पीरियड में अगर वो ऐड आ गई अपना प्रोडक्ट के बारे में तो वो सुनेंगे, अगर वो टाइम पर वो नहीं प्रेजेंट रहे तो मिस कर देंगे। तो वहाँ पर वो लिमिटेशंस थे। लेकिन यहाँ पर जो है सोशल मीडिया जो रिसेंटली है, तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। इसका यूज करना अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, देखिए एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है सब। अपना एटीट्यूड कैसा है वो इम्पैक्ट करता है अपने खुद के ऊपर और सामने वाले के ऊपर भी। देखिए अगर सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप मुंह लटका के बैठे घर पे तो सब लोग परेशान होंगे आपके घर के, क्या हो गया, कुछ हो गया, तबीयत ठीक नहीं, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, है ना, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और सब काम बिगड़ जाता है। अगर वही आप जॉयफुली बिहेव करेंगे तो इन्वायरमेंट जो है घर का वो अच्छा रहेगा और काम भी सबके अच्छे हो सकते हैं। ऐसे बिजनेस में अपना एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड विल रिड्यूस योर स्ट्रेस, अपना जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस करता है, कीप यूर हेल्दियर एंड इनहांस योर प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। व्हाट्स पॉजिटिव एटीट्यूड, देखो जॉयफुल रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो मैंने भी जो एग्जाम पहले भी एग्जांपल आपको दिया था कि अपने कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो मस्ती करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट एंजॉय करेंगे, जॉयफुल रहेंगे, मिनिमम स्टडी करके पूरा आनंद लेंगे। लेकिन जब टाइम आएगा अपने बिजनेस का, अपने को कुछ करने का, तो उसी टाइम वो सीरियस हो जाते हैं अपने बिजनेस के बारे में या अपना जो भी जॉब है उसके बारे में अवेयर रहते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे 10 15 20 साल से कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हम उनको बोलते थे बहुत टुकार है, ऐसा है, वो स्टूडेंट है। लेकिन मैंने जब हम जो मार्केट में जाते हैं वही अगर बिजनेस करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो अलग रहता है, रवैया उनका अलग रहता है। मतलब उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है वहाँ पर बिजनेस के बारे में, या कोई भी जॉब है, जॉब भी करते हैं कोई तो उनके बारे में। देन एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम इट, इसके बारे में इनहांस योर प्रोडक्टिविटी, ऑल इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस सक्सेस। ये जो सब पॉजिटिव एटीट्यूड है किसके लिए होना चाहिए अपना बिजनेस सक्सेस के लिए करना है। सब कुछ जो करना है तो बिजनेस सक्सेस के लिए करना है। आप अगर 5 घंटे 8 घंटे जॉब करते हैं, वहां का सेटिस्फैक्शन आपका वर्क का, आपको पेमेंट मिलता है, वहां पर फिक्स पेमेंट रहता है, वहां का सेटिस्फैक्शन। और अगर आप खुद का बिजनेस करके 12 घंटे काम करते हैं तो वहां का सेटिस्फैक्शन, उसमें बहुत सारे डिफरेंस होता है। क्योंकि 12 घंटे काम करके भी आप नहीं थकते, क्योंकि आपको क्या देता है, मोर एंड मोर अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना। यहाँ पर आप 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करके भी आप थक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिक्स आ रहेंगे आपका। वो किसके लिए काम कर रहे हैं, सामने वाले पार्टी के लिए काम कर रहे हैं आप, वो ओनर के लिए काम कर रहे हैं, वो बॉस के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो काम कर रहे हैं बिजनेस में तो क्या करें आप, आपके खुद के लिए काम करें। वहाँ पर ये डिफरेंस है कि यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता ही रहता है। अगर नहीं रहता है 10% 20% लोगों का तो रहना जरूरी है। देन social media platforms have made it easy for entrepreneurs to promote, market and advertise their products and services. Small business owners can provide their products to customers in a fast and efficient way. You can now receive products in one day instead of a week. Some business can provide
their services to their customers virtually without having to meet them in person. This is basically true in technical field like website development and IT. अभी ये जो सब चीजें हैं, ये कोई पर्सन को आपने देखा नहीं, मिले नहीं, फिर भी आपका बिजनेस चल रहा है, आपको कोई भी चीज इंस्टेंटली मिल रही है, विद इन टाइम मिल रही है। एक प्रोडक्ट हमें लेना था कल ऑनलाइन पे, तो उन्होंने टाइम पीरियड दिया था कि 17th को मिलेगा या मैक्सिमम 20th जनवरी तक आपको प्रोडक्ट मिल सकता है ऑनलाइन। तो हमने इमीडिएट डिसीजन लिया कि नहीं, हमें तो अभी प्रोडक्ट चाहिए, तो जाके मार्केट से लेके आए। लेकिन कई सारे ऐसे वेबसाइट, कोई अलग से वेबसाइट रहता हूँ, ऐप रहता है, लेकिन कई वेबसाइट ऐसे रहते हैं कि इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आपने टाइम पीरियड वहाँ पर डाले तो वो प्रोडक्ट उसी डेट को आपको वही लोकेशन पे, जो आपने ड्यू डेट दिया है वो लोकेशन दिया है, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। Then you can have meeting with essential players in the business without everyone being in the same location due to a casting टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ये बहुत सारे आपको एग्जांपल अभी आपको एक्सपीरियंस आ गया कोविड में, है ना। सब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गए, अभी हो रहे हैं। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स वहाँ पर हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, अभी हो रहे हैं सब। तो ये इससे बहुत सारा जो पैसा है वो बचा है, टाइम सेव हो गया। अपना एग्जांपल लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ने एक डिसीजन लिया कि बहुत सारे स्टूडेंट का पीएचडी का वाइवा रुकवा वाला था, क्योंकि 8-10 7-8 8-10, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अवार्ड कर दो जिसने भी सब ऑनलाइन। उससे क्या होगा कि पहले टाइम क्या था कि रेफरी को बुलाओ, एक रेफरी, दो रेफरी, वो गाइड, चेयरमैन, चेयरपर्सन यूनिवर्सिटी के और अथॉरिटीज, मतलब 8-10 लोग वहां पर इकट्ठा होना, 8-10 लोगों का टीए डीए और एक्सपेंडिचर, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, उनका टाइम पीरियड, वो बाहर से आते हैं, उनका एरोप्लेन का किराया, वो सब दे के वहां पर इकट्ठा होकर वो वाइवा लिया जाता था। अभी इससे क्या होगा, टेलीकॉन्फ्रेंस की वजह से, ऑनलाइन की वजह से, वो जहाँ जाए वहां पर उनको एक मिनिमम अमाउंट देके उन्होंने उनको अपॉइंट किया और उनका वाइवा ले लिया स्टूडेंट का। स्टूडेंट भी जहाँ पर है वहीं पर, वहीं से। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि उनका टाइम बच गया, पैसा भी बच गया, और जो स्टूडेंट को भी टाइम पे वो डिग्री मिल गई वो। तो ये सब चीजें किसकी वजह से हो गई, इन इंटरनेट की वजह से। अभी तो 5G आने के बाद में तो और सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। देन you do not need an office to have a small business because you can work from the comforts of your own home. All you need is a laptop, computer, cell phone and portable printer. अपना ही एग्जाम्पल है ऑनलाइन टीचिंग का, है ना। ऐसे ही बिजनेस का भी है। वो बहुत बड़ा बिजनेस के लिए कहीं ऑफिस देखने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं, नहीं तो बहुत बड़ा बिल्डिंग लेना है, अच्छे स्पॉट लेना है ना, हार्ट ऑफ द सिटी में लेना है, या रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, मार्केट में। तो वो अभी ज़्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। कहीं एक जगह पे, छोटी सी जगह पे कंफर्ट होके आप वर्क कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम अभी तो चल रहा है, देख रहे हैं आप सब लोग। तो कौन सी चीज जरूरी है आपको, सिर्फ लैपटॉप, सेल फोन या पोर्टेबल प्रिंटर, ये 2-3 चीज चाहिए आपको, और अच्छा सा एक इंटरनेट कनेक्शन, है ना। तो ये अगर चीज आपके पास है तो आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अभी सेल्स मार्केटिंग जो है इसी तरह से चलता है, पहले भी ऐसी तरह चलता था मार्केटिंग। किसी को कोई मिलता नहीं, वो जो उसके असिस्टेंट रहते हैं वो बहुत वहाँ बिखरे हुए रहते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तालुका प्लेस पे, गांव में। और एक जो बॉस है वो कहीं तो भी एक मेट्रो सिटी में बैठा रहता है, वो घर पे काम करता रहता है।
और उनका काम ऐसा नहीं रहता कि 1-2 घंटे का, 24 आवर्स का भी काम हो सके उनका कॉल आने के बाद में। अभी बहुत सारे आपने भी देखे होंगे एग्जाम्पल, अभी कोविड में आपके कोई ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, ऑनलाइन अब जो वर्क कर रहे हैं अभी वर्क फ्रॉम होम, पुणे से यहाँ पर आए औरंगाबाद में यहाँ की जगह पर, तो वो कैसा काम करते हैं, कोई फोन आया इमरजेंसी के, उठ के काम पे लग जाते हैं, लैपटॉप लिया, लैपटॉप तो ऑन ही रहता है 24 आवर्स। तो जो वहां पर काम करते थे 5-6 घंटे, उससे कहीं ज्यादा काम अभी करना पड़ रहा है उनको। लेकिन बेनिफिट है, एक है तो वो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आने जाने का काम नहीं, आने जाने का खर्चा नहीं, झंझट नहीं। तो इसी तरह से वो काम भी 21st सेंचुरी में हो रहा है। देन social media platforms have made it easy for entrepreneurs to promote, market and advertise their products and services. Then small business owners can provide their products to customers in a fast and efficient way. You can now receive products in one day instead of a week. Same things यहाँ पर है। Then trends. तो ट्रेंड्स के बारे में, मैनेजरल डोमेन्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट overlap to a certain extent. Venture financing, including both venture capital and angel capital financing, as well as other innovative financing techniques, emerged in 1990s with recent strength. Then internet and e-commerce. अभी ई-कॉमर्स की वजह से इतना इम्पोर्टेंट बढ़ गया ई-कॉमर्स का, smaller venture use the internet for a variety of operations, including customer base identification, pricing, consumer sales, business to business transactions, email and private internal networks for employees. ये सब चीजें हो रही अभी ड्यू टू स्पीड ऑफ इंटरनेट।